Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fine. Yes, we are live with you with a new lecture of alternating current. अब तक बेटा हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे और अल्टरनेटिंग करंट के बेटा 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज हम 6 या 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जब अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एक इंडक्टर, कैपेसिटर और एक हमारा रेजिस्टेंस, इनको सीरीज में लगा के जब हम एसी सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास वोल्टेज कहाँ थी, वोल्टेज की क्या वैल्यू आई, वोल्टेज कितना आगे है, कितना पीछे है, कितना रिएक्टेंस सर्किट ने ऑफर किया, वो हमने कल बेटा स्टडी किया। और कल साथ में हमने एक और टॉपिक स्टडी किया था, साथ में रेजोनेंस। रेजोनेंस अगर आपको ध्यान हो, ऐसे हमने डिस्कस किया था। ये एक हमारे पास झूला था, झूला, और यहाँ ये स्विंग कर रहा था। ये था बेटा इसका मैक्सिमम हाइट, या आप इसको कह दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, आप इसको कह सकते हो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये क्या हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब एक चीज देखिए, ये है बेटा इसकी, ये ऐसे समझो कि 1 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, मतलब एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगा, वापिस मतलब अपनी मेन पोजीशन पर वापिस आएगा 1 सेकंड के बाद। तो हमने टाइम पीरियड मान लिया था कितना, 1 सेकंड। टाइम पीरियड 1 सेकंड है बेटा, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी 1/1, मतलब 1 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है। अब ऐसे समझो इसकी ये है बेटा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये स्विंग कर रहा है वो क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब धीरे धीरे इसकी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था वो हमारा कम होना स्टार्ट कर देगा। मान लो पहले यहाँ तक, फिर धीरे धीरे कम करना। लेकिन हम चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बना रहे, ठीक है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बना रहे तो बेटा आपको यहाँ पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये वापस उसी हाइट पर जाए। अब आप ये आप वर्क या एनर्जी या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो ये बेटा आप कितने टाइम बाद करोगे। मान लो आपने एक बार यहाँ लगा दिया तो ये एक साइकिल कंप्लीट करके जो वापस आएगा फिर यही लगाएंगे। मतलब जो हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर आपको वर्क डन करना है। मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैच होगी। उसको बोलते हैं बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मीन्स रेजोनेंस वो कंडीशन है जिसके ऊपर हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलता रहे, तो मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो भी सेम होगी एज ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हमने बेटा कल पढ़ा, कल हमारे पास जो रेजोनेंस की कंडीशन आई थी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर लिखें तो 1/√LC आई, ठीक है। ये टॉपिक हम कल पढ़ चुके हैं। जो आज बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो एक बार पीछे के वीडियो देखें। ये था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आज हम बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में हमें कैसे हेल्प करता है वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में कैसे हेल्प करता है, जैसे मान लो हमारे पास, आज हमें किसका प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन लेके देखते हैं। जैसे ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू बेटा फिक्स है, मान लिया 10 ओम। ये हमारे पास एक इंडक्टर लगा दिया, इंडक्टर की वैल्यू मान लो 10 हेनरी है, और एक यहाँ पे कैपेसिटर है। और बेटा कैपेसिटर है वेरिएबल, मतलब कैपेसिटर कैसा है वेरिएबल, मतलब हम इसकी वैल्यू अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ हमने बेटा एक एसी सोर्स सप्लाई कर दिया, और यहाँ हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। क्यों लगाया, क्योंकि रेजोनेंस में हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, करंट मैक्सिमम मिलेगा। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट हमें मैक्सिमम मिलता है, वो हमने कल पढ़ा था। क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाते हैं, तो जो नेट इंपीडेंस है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, और वही इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू थी। तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम मिलेगा। अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे मान लो सोर्स अप्लाई किया, E = E0 sin 10π/10πt, तो ये बेटा ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। मीन्स हमारे पास जो हमने इनपुट दे रहे हैं उस सोर्स की हमारे पास फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है 10π। अब एक बात देखो, अगर हम यहाँ से
करंट मान लो ये करंट दिखा रहा है हमें 5 मिली एम्पीयर। अगर हमें यहां से फ्रीक्वेंसी निकालें 1/√L से, मान लो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 50 पाई आ गई, ठीक है, 50 पाई आ गई बेटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा जब तक जो सर्किट के एलिमेंट हैं उनका फ्रीक्वेंसी और जो सोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी दोनों मैच नहीं करेंगे, हमें एम्पलीट्यूड या करंट मैक्सिमम नहीं मिलेगा। ऐसे इसीलिए अगर हमने जैसे जैसे बेटा हमने इसको डिक्रीज करना स्टार्ट किया, ये क्या है 10 पाई, ये 50 पाई, अगर बेटा हमें इसको डिक्रीज करना है ओमेगा को तो हमें सी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल लगाया, हमने बार बार सी की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जैसे ही सी की वैल्यू इतना रखा कि ये हमारे पास 10 पाई बन गया, तो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो जितना हो सकता था उतना मैक्सिमम हुआ। अगर हम उसके बाद भी सी की वैल्यू को और इंक्रीज करते हैं तो फिर से करंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज होना स्टार्ट हो गया और ये भी हमारा करंट वापस से डिक्रीज। मीन्स हमने इस सर्किट में ये देखा कि जब भी हमारा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और जो हमारे इंटरनल एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हुई है तभी जाके हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है। तो आई होप कि जो हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था उसका आपको एक पिक्चर क्लियर हुआ होगा। ऐसे समझो हमारे घर में एसी कूलर पंखे हैं, ठीक है, मान लो कूलर है तो उसके अंदर बेटा एक लगा होता है इंडक्टर, एक कोयल लगी होती है जिसके ऊपर तार लपेटे होते हैं और एक कैपेसिटर लगा होता है, और ये हमारे पास है सप्लाई। तो सप्लाई में बेटा कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब ये दोनों मैच कर जाएं। तो बेटा इसको भी क्या होना पड़ेगा 10 पाई। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की एक फिक्स वैल्यू लेंगे तो हमारे पास 10 पाई एडजस्ट हो पाएगा। इसीलिए एक कूलर है और एक पंखा है, उनके बेटा कैपेसिटर अलग अलग हैं, उसके अंदर दोनों के अंदर हम सेम कैपेसिटर नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों के अंदर इंडक्टर अलग अलग है। इंडक्टर अलग है, कैपेसिटर अलग होगा ताकि ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मैच करती रहे। अगर मैच करती रहेगी तो हमारा मैक्सिमम करंट हमें मिलता रहेगा, हमारा कूलर फुल फास्ट चलेगा। अगर इन दोनों में से बेटा एक भी खराब हो गया, इंडक्टर और कैपेसिटर एक भी खराब हो गया, तो ये ओमेगा कभी बन ही नहीं पाएगा। ये रेजोनेंस कंडीशन कब थी, जब XL और XC बराबर थे। अब ये खराब ही हो गया, मतलब ये तो जीरो हो गया। या हम कह दें कि इसने जो रिएक्टेंस ऑफर कर रहा है अब ये बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है, तो अब ये इक्वल नहीं कर पाएगा तो हमें मैक्सिमम करंट नहीं मिल पाएगा। तो ये बेटा ये प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन हम हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज करते हैं। चलो ठीक है, अब बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये हमने कल पढ़ लिया, आज हमने इसका देख लिया कि रियल में कैसे होता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आज हम बेटा बैंडविड्थ निकालना चाह रहे हैं। कल आपको ध्यान हो, कल हमने एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ किसका बनाया था, ये ग्राफ था हमारे पास। यहां हमने I मैक्सिमम और यहां क्या था हमारे पास ओमेगा, यहां ओमेगा रेजोनेंस, यहां ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा रेजोनेंस, मतलब हम इस साइड जा रहे हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी इंक्रीज, इस साइड जाएंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी डिक्रीज, मींस ओमेगा इज लेस देन ओमेगा। कल बेटा हमने इसका ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसा बना था, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो करंट मैक्सिमम, और जब उसके बाद हमने इंक्रीज डिक्रीज किया तो इस टाइप का ग्राफ बना था। क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर हम पावर की बात करें, रेजोनेंस कंडीशन की बात करें, रेजोनेंस कंडीशन में बेटा करंट क्या है मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम है, पावर क्या होता है I² हाफ। अगर करंट मैक्सिमम है तो पावर भी क्या होगा मैक्सिमम, अगर I मैक्सिमम है बेटा तो पावर भी क्या होगा। मींस रेजोनेंस कंडीशन एक वो कंडीशन है जिसके द्वारा कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें LC/R सीरीज में है वो हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट या मैक्सिमम करंट हमें सप्लाई करता है। ठीक है, आज बेटा हम इसको हम थोड़ा और आगे एडवांस में लेके चलते हैं। ऐसा समझो
ये एक्चुअल में हमारे पास, ये तो हमने आई मैक्स शो किया है, ये बेटा है क्या, आई आर एम एस वैल्यू। ऐसे समझो, एसी सोर्स हमने अप्लाई किया, उसकी तो वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो उसके अंदर करंट भी चेंज हो रहा है। अब हम उसकी क्या वैल्यू मान सकते हैं, या तो हम मान सकते हैं मीन वैल्यू, या हम मान सकते हैं आरएमएस वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होती है बेटा, कितना चार्ज ट्रांसफर किया गया, वो हमें यहाँ पर देखना नहीं है, हमें यहाँ पर देखना है पावर। तो पावर कहाँ से आएगी, एनर्जी बाई टाइम, और जो एनर्जी है वो क्या है हमारा, हीट। तो हीट के केस में क्या वैल्यू यूज होती थी, आई आर एम एस। तो हम यहाँ पर बेटा क्या वैल्यू यूज कर रहे हैं, आई आर एम एस। या आप ऐसे करो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पावर, उस पावर का जो रिजल्ट आएगा वो भी आरएमएस ही आएगा। मींस हमें जहां भी पावर पढ़ना हो वहां हमें आई आरएमएस यूज करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, आई आरएमएस की वैल्यू ओमेगा आर है तो मैक्सिमम है आई मैक्सिमम। अब अगर हम इंक्रीज डिक्रीज करें, ऐसे समझो, अगर ओमेगा आर है तो हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम आई मैक्स। क्लियर। अब अगर हम ओमेगा को इंक्रीज या डिक्रीज करवाएं, या डिक्रीज, तो हमारे पास बेटा सर्किट में क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा तो आई मैक्स की वैल्यू कहां आएगी, नीचे, मतलब आई मैक्स क्या होगा, चेंज। आई मैक्स चेंज होगा तो आई आर एम एस भी क्या होगा, आई आर एम एस को ही, जब ओमेगा आर है तो हमने लिख दिया आई मैक्स, बाद में जो वैल्यू आएगी वो सब वैल्यू है किसकी, आई आर एम एस की। चलो अब ऐसे देखो, अब मुझे एक बात बताओ आप थोड़ा सा सोच के, जब आई मैक्सिमम है तो पावर मैक्सिमम है, क्या है, हमें पावर मैक्सिमम कब मिली, आई मैक्सिमम जब है, आई मैक्सिमम तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर। पावर मैक्सिमम कब मिली बेटा, जब हमारे पास करंट मैक्सिमम था। अगर मैं ये कहूं कि मुझे हाफ पावर चाहिए, क्या चाहिए, हाफ पावर, पावर हाफ होनी चाहिए, तो बेटा पावर हाफ कब होगी, ऐसे समझो, हमें क्या चाहिए, पी मैक्स का हाफ इक्वल टू क्या आएगा, आई आर एम एस। मतलब आई आर एम एस की क्या वैल्यू लें कि हमें पी मैक्स का हाफ मिल जाए। आई आर एम एस की अगर हम आई मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो हमें पी मैक्सिमम मिलता है। अब हम क्या वैल्यू लें कि हमें क्या मिल जाए, पावर हाफ मिल जाए। तो यहां से बेटा अगर हम सोल्व करें, पावर मैक्सिमम को क्या लिख दें, आई मैक्सिमम स्क्वेयर आर बाई में 2 आई आर एम एस स्क्वेयर आर, आर से आर, आई आर एम एस की वैल्यू निकालें तो आई मैक्स बाई में रूट। मीन्स जब ये मैक्सिमम वैल्यू हमारी आई मैक्सिमम बाई रूट 2 हो जाएगी, ओके, जब ये हमारे मैक्सिमम करंट था उसकी वैल्यू बेटा मैक्सिमम बाई रूट 2 हो जाएगी, उस केस में हमें पावर क्या मिलेगी, हाफ। क्लियर है। अब ऐसे समझो, पावर हाफ बेटा यहां होगी, मतलब जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम का रूट 2 वो कहां मिला है हमें, इन दो पॉइंट्स पर मिला है। इन दो पॉइंट्स पर मिला है तो बेटा इनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी। इसको मान लेते हैं ओमेगा 1 और इसको मान लेते हैं बेटा ओमेगा 2। अब एक बात बताओ, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के ऊपर बेटा हमें क्या मिल रहा है, पावर हाफ मिल रहा है। तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 को हम क्या बोलेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। मीन्स ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो फ्रीक्वेंसी हैं जिनके ऊपर हमें करंट की वैल्यू तो मैक्सिमम का 1/√2 टाइम मिल रही है और पावर हमें हाफ मिल रही है, इसलिए इनको क्या बोल दिया बेटा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब देखो, हाफ पावर एक हमें यहां मिली, एक हमें हाफ पावर यहां मिली, और ये है क्या दोनों बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी बैंड। तो इस बैंड की बेटा विड्थ क्या आएगी, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या आएगी, ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 घटा दें, तो ये है हमारा बेटा टॉपिक। हमें क्या निकालना है, बैंड विड्थ, ओमेगा टी माइनस ओमेगा 1 निकालना है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें टॉपिक में करना क्या है।
हमें टॉपिक में करना क्या है, बैंडविड्थ निकालनी है। बैंडविड्थ क्या है, वो वैल्यू जिसके ऊपर करंट की मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम कम हो रहा है और पावर हमारी हाफ हो रही है। उस वैल्यू को जिस फ्रीक्वेंसी पे वो मिल रहा है उन फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और उसके गैप को हम क्या कहेंगे, बैंडविड्थ। विड्थ क्या होता है, बैंड की विड्थ, बैंडविड्थ। ठीक है बेटा, ये थोड़ा ध्यान से करना, यहीं से कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे मूव करते हैं। अब हमारा बेटा मेन टारगेट क्या है, ω2 में से मतलब हमें ये बैंडविड्थ निकालना है, ये अब हमारा टारगेट है, और ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा टॉपिक कंप्लीट। चलो अब स्टार्टिंग कहां से करें, ये हमारे पास क्या है, IRMS I मैक्सिमम बाई √2। मीन्स जब हमारे पास मैक्सिमम का √2 टाइम करंट हो जाएगा, उस वैल्यू पर क्या है, RMS की वो वैल्यू हमें W1 W2 देगी, तो हमें वही निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं इसको स्टार्ट करें IRMS इक्वल टू I मैक्सिमम बाई में √2, तो IRMS क्या होता है बेटा, किसी भी इंस्टेंट पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, या एक AC साइकिल है उसकी एक एवरेज DC वैल्यू निकाल ली, उसको हमने क्या बोल दिया, RMS। अब RMS तो है बेटा, लेकिन वो रेजिस्टेंस से भी पास करना है, कैपेसिटेंस से भी पास करना है और इंडक्टेंस से भी पास करना है, तो वो तीनों उसको अपोज करेंगे, तीनों नहीं दो करेंगे, और जो रेजिस्टेंस है बेटा वो अंदर से पास होने देगा, कैपेसिटर है वो करंट को आगे कर देगा, वोल्टेज को पीछे, जो इंडक्टर है वो वोल्टेज को आगे, करंट को पीछे, मतलब कुछ टाइप का अपोजिशन फील होगा। उस वैल्यू का नाम क्या है, IRMS। मतलब IRMS को हम ऐसे लिखते हैं E बाई में Z। और I मैक्सिमम कब था, I मैक्सिमम कब मिला, XL, और जब XL इक्वल टू XC था, और XL इक्वल टू XC है बेटा, तो हमें Z की वैल्यू क्या मिलेगी, R। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, I मैक्स को E बाई में R √2 का, तो ये है बेटा मेन स्टेप। समझ आया, IRMS क्या है, वैल्यू। IRMS वैल्यू है बेटा, वो तो Z पर डिपेंड करेगी कि कितना इफेक्ट कर रहे हैं कैपेसिटर और इंडक्टर, उस वैल्यू का नाम IRMS। अब IRMS की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब ये दोनों कंडीशन होती है, उस केस में Z की वैल्यू को मैं क्या लिख देता हूँ, R। तो E से E कट गया बेटा, यहां से अगर मैं करूं Z² क्या आ जाएगा, Z इस साइड ऊपर, ये इस साइड ऊपर, 2R²। अब बेटा अब हमें थोड़ा सा डेरिवेशन करना है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट किया ही हुआ है। Z², Z क्या है बेटा, इंपीडेंस। इंपीडेंस को हम क्या लिखते हैं, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर अंडर रूट, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचाएगा, 2R²। यहां से R² को बेटा मैं इस साइड ले जाऊं तो हमें क्या बचे, XL माइनस XC का स्क्वायर इक्वल टू R²। अब बेटा x दोनों साइड अंडर रूट करें तो XL माइनस XC, बेटा दो वैल्यू पॉसिबल है, या प्लस माइनस R। ठीक है, या बीच में एक स्टेप और कर लो, XL क्या होता है, ω_L 1/ω_C, इसकी बेटा दो वैल्यूज पॉसिबल है, या प्लस R या माइनस R। अभी समझाते हैं कैसे होगा, अब यही कर लेते हैं। अब मुझे थोड़ा सा एक आप कंसेप्ट पे फोकस करो। जब बेटा हम इस साइड जा रहे हैं, यहां पर इंडक्टर है, इंडक्टर का XL क्या होता है, ω_L, XC क्या होता है, 1/ω_C। ठीक है, अगर हम इस साइड जाएं तो ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज। इस साइड जाएंगे बेटा, ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर ओमेगा इंक्रीज होगा, XL क्या होगा, इंक्रीज, XC क्या होगा, डिक्रीज। अब ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो XL क्या है बेटा, XC से बड़ा है। XL क्या है, XC से बड़ा। XL अगर XC से बड़ा है, माइनस करें XL में से XC, तो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, XL से बेटा XC कर दें तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, मीन्स क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव। मीन्स XL, अच्छा इस साइड की फ्रीक्वेंसी है कौन सी, ω2, तो बेटा मैं यहां ये लिख दूं
ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C मस्ट बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में वैल्यू हो क्या सकती है इसकी, या प्लस आर या माइनस आर, लेकिन इस साइड की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, प्लस आर। क्लियर? नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। देखो अगर मैं बेटा इस साइड की बात करूं, यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी ओमेगा, अगर हम इस साइड आएंगे तो ओमेगा को क्या करेंगे, डिक्रीज। ओमेगा अगर बेटा डिक्रीज होगा तो एक्स एल ओमेगा एल एक्स सी ओमेगा सी 1/ओमेगा सी। अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो एक्स एल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एक्स सी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर मैं एक्स एल माइनस एक्स सी कर दें, कौन बड़ा है बेटा, एक्स सी, एक्स सी बड़ा है, एक्स एल छोटा है, तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी, नेगेटिव। अच्छा एक्स एल को हम लिख क्या सकते हैं, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा  इस साइड बेटा फ्रीक्वेंसी है कौन सी, 1, तो ओमेगा 1 ये क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या वैल्यू है, आर। तो हमारे पास बेटा ये दो इक्वेशन बन गई। इन दो इक्वेशन को अब हमें सोल्व करना है। ठीक है, यहां से एक बार और देख लो, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी प्लस माइनस आर रहेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 भी हो सकती है 2 भी। अगर बेटा हम इस साइड की बात करें तो इस साइड कौन है, ओमेगा 2। इस साइड हम जा रहे हैं, ओमेगा बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा, एक्ससी घटेगा, तो एक्सएल माइनस एक्ससी बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब ओमेगा 2 के केस में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। ओमेगा 1 के केस में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ओके रिपोर्ट है, चलो इतना ओके बेटा। ठीक है, अब बेटा हमें इन दो इक्वेशन को सोल्व करके हमें ये वैल्यू निकालनी। ठीक है, चलो बेटा सोल्व करते हैं। अब आपका काम आसान हो गया। अब देखिए कैसे सोल्व करना है, कैसे करेंगे। एक बार बेटा एक और दो को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या आएगा, ओमेगा 1L प्लस ओमेगा 2L। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2L। फिर दोनों को जोड़ना है, माइनस 1/c को बाहर ले लूं, 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 इक्वल टू आर प्लस आर क्या हो जाएगा, जी। तो यहां से बेटा अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2L 1/c प्लस का एलसीएम ले लें, ओमेगा 1 ओमेगा 2 सम कर दो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो ये बेटा कट जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें, ओमेगा 1/ओमेगा 2 को मैं ऊपर ले आऊं तो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, 1/L। मतलब एक रिजल्ट हमें मिल गया। जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमें कुछ ऐसा मिला। अगर मैं बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक माइनस 2 या आर से आर प्लस हो जाएगा, अरे गलती कर दी, हाँ यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू, तो माइनस आर। ठीक है, तभी तो जीरो हुआ है। 1 - 2, एक को बेटा 2 में से घटा दें तो क्या आएगा, देखो एक को 2 में से तो माइनस आएगा। इससे अच्छा है कि 2 को 1 से घटा देते हैं ताकि हमें माइनस के पंगे में ना पड़ना पड़े। तो 2 में से 1 को बेटा अगर मैं घटा दूं तो 2 क्या है, ओमेगा 2L माइनस ओमेगा 1L, मतलब क्या आ गया हमारे पास, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1L। फिर क्या है, माइनस 1/c 1/ओमेगा 2 माइनस 1/ओमेगा 1 इक्वल टू R माइनस R, ये आ गया बेटा। अब देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1L, माइनस को अंदर ले जाऊंगा, अगर मैं ले जाते हैं, प्लस 1/c, ये बेटा माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो क्या आएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या आएगा। अगर मैं माइनस को अंदर लेके जा रहा हूं, एक बार नहीं लेके जाते भाई, माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू 2। अब ले जाओ अंदर, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब देखो बेटा ओमेगा 1 ओमेगा 2 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, LC, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1L प्लस 1/c ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ओमेगा 1/ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है, 1/LC, तो 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, LC इज इक्वल टू 2R। अब देखो C से C गया,
ओमेगा 2 माइनस 1 एल, ओमेगा 2 माइनस 1 एल, तो 2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल इज इक्वल टू 2 आर, 2 से 2 काट तो बेटा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या आ गया, आर बाई एल। तो ये है हमारी बैंड विड्थ, यही हमें निकालना था। तो बैंड विड्थ क्या आएगी, हमेशा आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, जब भी आपको बैंड विड्थ पूछे तो बेटा आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है उनको डिवाइड कर देना, वही आपका क्या रहेगा बैंड विड्थ LCR सर्किट जब सीरीज में। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। पहले हमने जो कल स्टार्ट किया था बेटा LCR सर्किट सीरीज में, सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारे पास एक टाइम पे एक करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट में VL और VC के इफेक्ट से जो हमारी वोल्टेज आगे है या वोल्टेज पीछे, वो डिपेंड करेगा VL बड़ा है या VC बड़ा है। VL बड़ा है तो बेटा वोल्टेज आगे रहेगा, VC बड़ा है तो हम बेटा वोल्टेज पीछे रहेगा, ठीक है, क्योंकि VC बड़ा है तो कैपेसिटेंस डोमिनेट करेगा, VL बड़ा है तो इंडक्टर डोमिनेट करेगा। उसके बाद हमने बेटा देखा कि LCR सर्किट को सीरीज में लगाएं तो नेट रिएक्टेंस, जिसको हमने एक नया नाम दिया इम्पीडेंस, कितना ऑफर करता है, और जो हमारे पास करंट और वोल्टेज के बीच में फेज आ रहा है वो कितना आ रहा है। और फिर हमने देखा कि हमारा करंट मैक्सिमम कब होगा, रेजोनेंस कंडीशन पर। फिर हमने रेजोनेंस को डिस्कस किया, और रेजोनेंस के केस में जब हमें करंट मैक्सिमम मिला तो हमने ये देखना चाहा कि पावर हाफ कब हो जाएगी, और पावर हाफ कब हुई, जब करंट 1/√2 टाइम हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा हमने बैंड विड्थ निकाला। तो ये था आपका टॉपिक LCR सर्किट, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। और बेटा वंस अगेन आई एम सेइंग टू यू दैट कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। बेटा जो बच्चे इस टॉपिक को क्रैम करने की कोशिश करेंगे, बेटा इतने बड़े टॉपिक को क्या आप क्रैम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन है बेटा समझ के चलो। आपके केस की मैं बात करूं, आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि हमें कम से कम टाइम में कोई पढ़ा दे, ठीक है, पढ़ा दिया जाता है, बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और रहता है। अगर आपने 100% फोकस किया तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपका टारगेट कुछ और है, आप 100% फोकस करने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, नहीं कर रहे। चलो अब हम ट्राई करेंगे कि आपका फोकस बना रहे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा हो क्या रहा है, आप जब इसको याद करने की कोशिश करोगे तो आपको बोरिंग लगेगा। जैसे हमने कल रेजोनेंस पढ़ा, आज हमने उसका एक फिजिकल इलस्ट्रेशन देखा कि रियल में ऐसा होता है, तब आपका बेटा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और जब तक फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा तब तक फिजिक्स आपको बोरिंग लगेगी, और अगर ये बोरिंग है तो फिर आप न्यूमेरिकल की बात करोगे, ठीक है बेटा। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, डेली एक एक टॉपिक पढ़ लो चाहे, फिर भी आपकी नैया पार हो जाएगी। आई होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।